तो देखिए हुआ ये है कि विधानसभा का चुनाव काफी करीब है और इसी बीच जेडीयू और भाजपा में जो है वो अनबन शुरू हो गई है। अनबन की वजह चिराग पासवान है और चिराग पासवान की वजह से भाजपा और जेडीयू में अनबन होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबको पता है कि मोदी जी के हनुमान है चिराग पासवान, और जब मोदी जी के लिए हमेशा चिराग खड़े रहते हैं तो आखिरकार मोदी क्यों नहीं स्टैंड लेंगे उनके लिए। और मोदी जी अगर चिराग के लिए स्टैंड लेंगे तो भाई जेडीयू को तो बुरा लगेगा ही। अब पूरा मामला और माजरा क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि ये मोदी के हनुमान हैं और मोदी जी के लिए हमेशा अवेलेबल भी रहते हैं। जब भी अपने भाषण की शुरुआत करते हैं और मोदी जी के लिए कुछ कहना हो तो मेरे प्रधानमंत्री छोड़ के आज तक कुछ कहे नहीं है। मतलब ये भी नहीं कहते कि आपके प्रधानमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री। चिराग पासवान के संबोधन में हमेशा मेरे प्रधानमंत्री से बात शुरू होता है और ये बात बताता है कि मोदी जी के लिए चिराग कितने लॉयल और खास हैं। अब जब बिहार में 100% का स्ट्राइक रेट उन्होंने लोकसभा चुनाव में दे दिया तो ये भरोसा और पुख्ता हो गया। मतलब सिर्फ बातों से कोई प्रधानमंत्री का प्रिय नहीं बन जाता, बल्कि कारनामे भी करके दिखाने पड़ते हैं और चिराग ने वो करके दिखा दिया। वो बन गए मोदी के प्रिय, भाजपा के काफी करीबी। और अब जब वो ऐलान कर रहे हैं कि भाई साहब हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, अब जब वो ये ऐलान कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम हमारे पार्टी का एक होना चाहिए, अब जब वो ऐलान कर रहे हैं कि भाई सीट बंटवारा को लेकर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, तो भाजपा परेशान हो सकती है। लेकिन भाजपा साथ भी है। अंदर खाने से तो खबर यह भी आती है कि नीतीश कुमार को इस बार सत्ता से रिप्लेस करने के लिए चिराग पासवान को जिम्मेदारी भाजपा के द्वारा दिया गया है कि भाई जाइए आप इस तरीके से बातों को रखिए ताकि नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया जा सके, वो भी विधानसभा चुनाव को लेके। और चिराग पासवान पहुंच गए फील्ड में। चिराग पासवान जहां भी जा रहे हैं कह रहे हैं कि पूरा 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब जहां जहां हम चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां वहां से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद वो ये कहना चाहते हैं कि चुनाव जीत गए तो एक उप मुख्यमंत्री चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो समझ रहे हैं ना हम क्या कर देंगे। और क्या कर देंगे ये सुनते ही जो नीतीश कुमार है उनको 2020 याद आ जाता है। जब भी चिराग पासवान ये क्या कर देंगे का सवाल उठता है तो नीतीश कुमार को याद आता है सीधे 2020 की। भाई साहब किस तरीके से खटिया खड़ी कर दी थी चिराग पासवान ने, और उसके बाद क्या हश्र हुआ था। तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई थी बिहार में जेडीयू, और ये बात नीतीश कुमार कभी भूल नहीं पाएंगे। और ऐसे में जब चिराग पासवान अभी एनडीए का हिस्सा है और उसके बाद भी ऐलान कर रहे हैं तो किसके बल पे कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि भाजपा का जो है वो अंदरूनी सपोर्ट है उनको। आप सोचिए, जब भी उनका बयान सामने आता है तो नीतीश कुमार के लोग कहते हैं कि भाई साहब भाजपा हैंडल कर लेगा। नीतीश कुमार के एक प्रवक्ता ने कहा था कि भाजपा चिराग पासवान को हैंडल कर लेगा, और भाजपा एक शब्द जो चिराग पासवान के अगेंस्ट बोली हो, एक भी शब्द सुनवा दीजिए। मतलब इधर जो है वो नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ जाती है। आरजेडी के लोग जो है इस बात को लेके मुद्दा बना देते हैं। जेडीयू के प्रवक्ताओं का बोल बोल के और जवाब दे देते के जो है वो गला सूख जाता है। लेकिन भाजपा चुपचाप है, एकदम मौज में है, एकदम शांत है, मुस्कुरा रहे हैं मोदी जी। अरे भाई एकदम बढ़िया कर रहे हो, एकदम ऐसे ही लगे रहो, मजबूती से जकड़ के रखो। दबाव कम नहीं होना चाहिए नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बार पलटी भी नहीं मारने देना है और अपने साथ रख के इस बार उनको कुर्सी भी नहीं देना है। और इसी को लेके इस तरीके की पॉलिटिक्स खेलनी है। तो अब चिराग पासवान को लेके जो है वो भाजपा पॉलिटिक्स कर रही है बिहार में, और वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर नीतीश कुमार इस बार पलटी मारेंगे तो विकल्प क्या होगा सबको पता है। अब ना उनका वो प्रभाव बचा है, ना ही वो प्रभाव दिखा पाएंगे। तो ऐसे में भाजपा एक शब्द चिराग पासवान के अगेंस्ट नहीं बोली। चिराग पासवान को लेके उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई अगर चिराग पासवान का मन है विधानसभा का चुनाव लड़ने का तो इसमें क्या दिक्कत है, उनको लड़ना चाहिए जहां से उनको सीट मिले, बिल्कुल लड़े वो चुनाव। तो जब ये सब बयान भाजपा का है तो भाजपा ने ये बाकायदा क्लियर कर दिया कि वो चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं, उनका मन है तो चुनाव लड़े। और सबको पता है कि चिराग पासवान का इस बार मन है। और इसी बात को लेकर अब अंदर अंदर कहीं ना कहीं जेडीयू भी कूद रही है कि भाई साहब ये गलत है। मतलब भाजपा के तो दोनों हाथों में लड्डू है। अगर सरकार बनती है जेडीयू के साथ मिलके तो ठीक है भाई, उसमें भी भाजपा सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाएगी। अगर चिराग के साथ मिलके और चिराग बेहतर प्रदर्शन कर जाते हैं तो चिराग पासवान को लेके आगे आ जाएगी और उसमें भी भाजपा जो है वो बेहतर अपनी एक भूमिका निभाएगी। तो सब जगह से भाजपा का बल्ले बल्ले है। चिराग पासवान को लेके वो जो है वो जेडीयू से मुसीबत भी मोलने को तैयार है, और इसके लक्षण भी अब तक देखने को मिल गए हैं कि भाई साहब चिराग पासवान जो कहते हैं भाजपा उसको क्रॉस नहीं करती, बल्कि भाजपा उसके ऊपर मुहर लगा देती है। और अब देख लीजिए
चिराग पासवान की वजह से बीजेपी और जेडीयू में तू-तू में हो सकता है, क्योंकि जब भी मोदी जी सपोर्ट करेंगे तो चिराग पासवान का ज्यादा सपोर्ट करेंगे और अभी तक ऐसा ही देखने को मिल भी रहा है। देखिए, राजनीति रिश्ता तो काफी टिकाऊ होता ही है, लेकिन एक पर्सनल रिलेशन भी बहुत बड़ा मायने रखता है और चिराग पासवान को अपना लड़का, अपना बेटा की तरीके से वो ट्रीट भी करते हैं मोदी जी, और आके बाकायदा उन्होंने हाजीपुर में कहा था कि मेरे लड़के जैसे हैं। मतलब आमतौर पे मैं ये किसी के लिए कहता नहीं, लेकिन चिराग के लिए कह रहा हूं, जो कि एक बड़ी बात थी और उस वक्त ही समझ जाना चाहिए था कि मोदी जी चिराग पासवान को अपने साथ ही रखेंगे, उनको हटाने वाले नहीं हैं। और जो वो चिराग पासवान जिन्होंने अपने पिताजी को 2014 में मनाया था कि यूपीए का साथ छोड़ के आप भाजपा के साथ आ जाइए, आप भाजपा के साथ गठबंधन कर लीजिए, और उस वक्त उनके पिताजी ने, रामविलास पासवान ने कहा था कि ना, हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, भले हम जहर खाना मंजूर करते हैं। और उस वक्त समझा बुझा के भाजपा के साथ जोड़ देना ये बहुत बड़ी बात है और भाजपा इस बात को समझती है और समझने का ही परिणाम है कि आज वो चिराग का साथ दे रही है, भले ही जेडीयू के साथ उसका अनबन हो जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।